हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि शियाते भी बिल्कुल मिस्टर गू के जैसा ही है नेचर वाइज। वो भी आयमी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। उसे चोट लगी थी, उसकी केयर करता है, उसके लिए खाना पकाता है। आयमी को रियलाइज़ होता है कि वो बहुत लकी है। जिस तरह से छुट्टियां लेकर वो घर पर उसका ख्याल रखता था, हर छोटे छोटे काम करता था, आयमी उससे बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों भी एक लवली कपल लगते हैं। उधर मिस्टर गू के बिजनेस टूर पर हमने देखा था कि बाई भी पहुंची हुई है। वो बात बेबात बहाने से मिस्टर गू के साथ आकर बैठी रहती है, उसकी काम में हेल्प तो कराती है, लेकिन फिर भी असल में तो वो उसके साथ समय बिताना चाहती थी। एक दफ़ा तो उसके साथ डिनर पर जाने को भी कहती है, लेकिन गू से साफ इनकार कर देता है। वो जाते जाते जानबूझकर अपना कोट वहाँ पर भूल जाती है। मिस्टर गू उसी टाइम पर अकेले में जिंग जिंग से फ़ोन पर बात कर रहा था क्योंकि उसे बहुत मिस करता है। लेकिन उसकी कॉल के बीच में ही पाए उसके दरवाजे पर आ जाती है अपना कोट वापस उठाने के बहाने से। गू जिंग जिंग को कुछ भी नहीं बताता, बल्कि ये कह देता है कि हाउसकीपिंग ने बुलाया है। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि गू तो आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन जिंग जिंग उसी शहर में जब फिर रही होती है तो एक जगह पर वो देखती है कि एक फॉरेनर के साथ एक चोर उसका मोबाइल लेकर भाग रहा है। उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो उस चोर को पकड़ लेती है अपनी कंग फू स्किल्स के थ्रू। और अब उस फॉरेनर को उसका फ़ोन वापस मिल चुका था। वो बहुत खुश होता है और जिंग जिंग से इम्प्रेस भी, क्योंकि उसे कंगफू में बहुत इंटरेस्ट था और चाइनीज़ मार्शल आर्ट का वो बहुत बड़ा फ़ैन था। वो जिंग जिंग से कहता है कि मेरा नाम विलियम है और मैं ज़रूर विज़िट करूँगा आप लोगों के मार्शल क्लब का। और मिस्टर गू की सारी ड्यूटीज़ जेलस होने की अब शियाते पूरी कर रहा था। वो उस विलियम को जिंग जिंग के करीब भी नहीं आने दे रहा था जब वो उसकी चोट देखना चाहता था। लेकिन शियाते से एक बेवकूफ़ी हो जाती है, उसके मुंह से निकल जाता है कि गू के साथ वहाँ पर बाय भी गई हुई है इस बिजनेस टूर पर। जिंग जिंग ये सुनकर हैरान थी कि गू को उससे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, जबकि उधर मिस बाय जानबूझकर मिस्टर गू के साथ एक टाइम पर खाना खा रही होती है और उसे खाना सर्व भी कर रही थी। लेकिन गू को फ़ोन पर शियाते से पता चलता है कि जिंग जिंग को चोट लग गई है, और वैसे भी जिस बिजनेस पार्टनर से वो लोग मिलना चाहते थे वो तो आजकल उसी शहर में फिर रहा था। अब गू का वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। वो भाई को कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, और फिर उसके बाद वो जिंग जिंग को एक सरप्राइज़ भी देता है, क्योंकि वो टाइम से पहले बिना बताए ही वापस आ गया था। अब नेक्स्ट डे गू जिंग जिंग के लिए नूडल्स बना रहा होता है। जिंग जिंग उससे पूछती है कि इस बिजनेस टूर पर कौन था तुम्हारे साथ। वो कुछ भी नहीं छुपाता, सच बताता है कि बाय आई थी लेकिन मैंने नहीं बुलाया था, ज़बरदस्ती आ गई थी। अब एक दो दिनों के बाद मिस्टर गू के लिए एक स्पेशल डे था, क्योंकि एक फॉरेनर जिसे वो अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं वो आज उनकी कंपनी में विजिट करने के लिए आएगा। वो सारे लोग काफ़ी तैयारी में थे कि किसी तरह से उसे अपने साथ काम करने के लिए मनाना है। जबकि जिंग जिंग के मार्शल आर्ट क्लब पर आज विलियम पहुंचा हुआ था। जिंग जिंग और उसके डैड दोनों मिलकर उसे क्लब का विज़िट कराते हैं। वहाँ पर बच्चे भी बहुत कुछ सीख रहे थे। उसे चाइनीज़ मार्शल आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था। यहाँ पर डैड उसे बहुत सी मूव्स के बारे में भी बताते हैं और कंग फू की हिस्ट्री के बारे में भी। जबकि थोड़ी देर बाद ऑफिस का सीन दिखाते हैं। मिस्टर गू और उसके साथ साथ उसकी पूरी टीम आज थोड़े से नर्वस थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी, लेकिन वो फॉरेनर उनके साथ काम करने को मानेगा कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन पहले ये पता चल जाता है कि वो फॉरेनर कोई और नहीं बल्कि वही विलियम था। वो जब जिंग जिंग को वहाँ पर देखता है तो एकदम हैरान रह जाता है। पहले सारे लोगों ने उसे बिजनेस प्रपोजल दिया था, लेकिन वो बाद में जिंग जिंग से इम्पोर्टेंस पूछता है कि आप लोगों के काम में और आपके बनाए हुए मॉल्स में ऐसी क्या खास बात है कि मैं इधर इन्वेस्टमेंट करूं। अब जिंग जिंग को तो उसके इंटरेस्ट और चाइनीज़ कल्चर के बारे में अच्छी अच्छी बातें पता थी। वो वही बातें उसको बताती है कि किस तरह से उन्होंने थीम यूज़ किए हैं अपने मॉल्स में, और वो ऐसे पॉइंट्स रेज करती है जो एक्चुअली विलियम के माइंड सेट के अकॉर्डिंग थे, और वो सबका दिल जीत जाती है जब विलियम उसी की बातों से इंस्पायर होकर इस प्रोजेक्ट के लिए यस कर देता है। लेकिन मिस्टर गू बहुत पोजेसिव था। वो विलियम से हाथ मिलाते ही फ़ौरन से उसे अलर्ट कर देता है कि जिंग जिंग मेरी गर्लफ्रेंड भी है, सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं। जबकि मिस बाय ऑफिस में बहुत से लोगों की बातें सुनती है, जहाँ पर लोग उसे पिटी कर रहे थे कि वो हमेशा से गू को लाइक करती है, लेकिन गू के लिए परफेक्ट जिंग जिंग ही है। किस तरह से बिजनेस में उसकी हेल्प कर रही है, ऐसे ही थोड़ी इतने बड़े सीईओ ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है।
जबकि विलियम जब उनके ऑफिस से जा रहा था तो वो एक रिक्वेस्ट करता है, जिंग जिंग से एक फेवर मांगता है। कहता है कि हम लोगों ने यूएसए में एक डॉक्यूमेंट्री दिखानी है जिसमें हम चाइनीज़ मार्शल आर्ट को प्रमोट करेंगे और वो हम आपके मार्शल आर्ट क्लब में ही शूट करना चाहते हैं, और जिंग जिंग हमारे लिए मॉडलिंग करे, एक्टिंग करे, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। जिंग जिंग तो फ़ौरन से मान जाती है, ऑल्दो मिस्टर गू वो आज भी जेलस ही हो रहा था। अब मिस्टर गू को इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल गया था, इतना अच्छा बिजनेस पार्टनर भी, लेकिन फिर भी वो जेलस ज़रूर हो रहा था जिंग जिंग की वजह से। जबकि बाय दूसरी तरफ वो तो बहुत जेलस हुई थी, वो बहुत एनवी कर रही थी कि उसकी सारी मेहनत तो एक साइड पर, अब सारा क्रेडिट जिंग जिंग को ही मिल रहा था। जबकि थोड़े दिनों बाद सारे लोग जिंग जिंग के घर पर उसके मार्शल आर्ट क्लब पर पहुंचे हुए होते हैं शूटिंग करने के लिए। वहाँ पर बहुत रश था, विलियम भी था, हानरान भी आया हुआ था। वहाँ पर उनके फॉर फादर्स की एक स्पेशल स्वॉर्ड थी जो जिंग जिंग के डैड विलियम को दिखा रहे थे, और ये बताते हैं कि इसे बहुत एहतियात से यूज़ करेंगे और इसे शूटिंग में जिंग जिंग भी यूज़ करने वाली है। और इतने में बाय भी वहाँ पहुँच जाती है। वो कहती है कि ये लोग हमारे कस्टमर्स हैं, कुछ ऑफिशियल कंपनी देने के लिए मैं भी यहाँ पर आई हुई हूँ। और जब वो स्वॉर्ड देखती है तो उसके माइंड में एक ईवल प्लान आ जाता है, क्योंकि उसे एक बात बहुत अच्छे से पता थी। गू ने उसे बताया था कि ये लड़की बहुत बहादुर है, लेकिन अगर ये ब्लड देख ले तो ये बेहोश हो जाती है। जबकि जिंग जिंग उस वक्त वो डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही थी, उसका सारा काम बहुत अच्छा जा रहा था, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। गू भी वहाँ पर पहुँचा हुआ होता है। अब जब जिंग जिंग ने उस तलवार के साथ परफॉर्म करना था तो उस पर बाय ने अपना ब्लड लगा दिया था, अपने हाथ को घाव देकर। जब जिंग जिंग ये सारा कुछ देखती है कि उस पर ब्लड लगा हुआ है तो वो तो फ़ौरन बेहोश होने लगती है। उसी समय गू दौड़ता हुआ आता है और यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट गू के ऊपर गिर गया था क्योंकि उसने जिंग जिंग को उससे बचाया था, और वो उसकी वजह से इतना घायल हो गया था कि वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। अब बाय को रियलाइज़ होता है कि उसने सोचा था जिंग जिंग का मजाक बनवाएगी, लेकिन असल में वो गू को ज़ख्मी कर बैठी। गू अब हॉस्पिटल में था, जिंग जिंग उसका ख्याल रखती है। वहाँ पर उससे मिलने के लिए हानरान भी पहुँचा होता है, बल्कि वो कहता है कि मैं तो अपने जीजा जी को देखने के लिए आया हूँ, और उसको जीजा जी कहना मिस्टर गू को बहुत अच्छा लगा था। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक और विजिटर भी आती है, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस बाय होती है। एक्चुअली सबको पता चल चुका था कि ये जो काम था मिस बाय की वजह से हुआ है, और इसी वजह से जिंग जिंग का तो बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बाय खुद से कहती है कि मैं आप लोगों को गुड बाय कहने आई हूँ, मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ, मैं बहुत दूर जाऊँगी, शायद आइसलैंड जाऊँगी थोड़ी छुट्टियाँ मनाने के लिए, और जाने से पहले उनसे माफ़ी भी मांगती है। गू से माफ़ कर देता है। अब विलियम का काम यहाँ से ख़त्म हो गया था, डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी थी, वो वापस जाने लगा था। मिस्टर गू बहुत जेलस हो रहा होता है जब जिंग जिंग को विलियम बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा था, लेकिन विलियम कहता है थोड़ी सी प्राइवेसी दे, मैं जिंग जिंग से अलग में बात करना चाहता हूँ। लेकिन अलग में वो उसे यही कहता है कि गू तुम्हें बहुत लाइक करता है, ये बहुत अच्छा पार्टनर बनेगा, इसको चेरिश करना। जबकि गू बहुत जेलस हो रहा था, बाद में आकर कहता है कि इस विलियम ने जो भी बकवास किया बिल्कुल भी उसको सीरियस ना लेना। लेकिन जब जिंग जिंग बताती है कि उसने तुम्हें चेरिश करने को कहा है तो ये सुनकर गू को विलियम अच्छा लगने लग जाता है। जबकि उधर हानरान को दिखाते हैं, वो भी बाय के साथ आइसलैंड जाना चाहता था। जबकि जिंग जिंग उसने गू ग्रुप के ही डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, और उसी के लिए आजकल वो बहुत काम कर रही होती है। गू जाकर दादाजी को भी ये बात बताता है। दादाजी भी ये सुनकर खुश थे कि जिंग जिंग अपने बल पर कुछ करना चाहती है, और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि गू उसको ये जॉब दिलाने में हेल्प करे। वो अपनी स्किल्स पर ये जॉब हासिल करना चाहती थी। जिंग जिंग अपने डिज़ाइंस बनाने के लिए आजकल बहुत मेहनत कर रही थी, खाने पीने का ख्याल भी नहीं रखती थी, लेकिन गू हर तरह से था उसके ख्याल रखने के लिए, और उसको टाइम पर ज़बरदस्ती खाना भी खिलाने के लिए ले जाता है, और उसको उसके आर्ट वर्क में इंस्पिरेशन भी देता है। अब जिंग जिंग सारा दिन काम कर करके डिज़ाइनिंग करके बहुत थक चुकी थी। गू आता है, उसको मसाज भी देता है, और इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। अब जिंग जिंग अपने बल पर कुछ करने में कामयाब हो पाएगी कि नहीं, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।